नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आशा है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और उसमें आज हम पढ़ेंगे गार्डनर की थ्योरी। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी का नाम था मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसमें इन्होंने 9 तरह की इंटेलिजेंस बताई थी कि भाई हमारी जो इंटेलिजेंस है इसमें मेनली 9 फैक्टर्स होते हैं। आपको ध्यान होगा मल्टी फैक्टर थ्योरी, इससे पहले हमने एक थॉर्नडाइक की भी पढ़ी थी, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर कैटेगराइजेशन नहीं किया था, एक क्लियर फैक्टर्स नहीं बताए थे कि कितने होते हैं। उन्होंने एक जनरल बात कही थी जिसमें कि हमने पढ़ा था, आइडेंटिकल एलिमेंट वाली बात थी। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया था, यहां पे इन्होंने क्लियरली 9 ऐसे इंटेलिजेंस बताए थे, ऐसे फैक्टर्स बताए थे इंटेलिजेंस के, जो कि हमारी इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। इनिशियली जो इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी उसमें 7 ही थे, लेकिन बाद में 2 फैक्टर्स और ऐड किए गए। ये जनरली क्या था कि एक 1998 में ऐड किया गया था, 1998 में, एक 2000 में। इन्होंने 2 और बाद में फैक्टर्स जो थे वो ऐड किए थे, और इस प्रकार से अब इनकी प्रेजेंट में जो थ्योरी है उसमें टोटल जो है 9 फैक्टर्स हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं कि इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। इसमें जो भी 9 इन्होंने फैक्टर्स दिए थे वो 9 के 9 आप याद कर लीजिएगा, और एग्जैक्टली आपको पता भी होना चाहिए कि उसमें क्या था, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ रखा है। सी टेट में तो नहीं आया है अभी तक, लेकिन हाँ DSSB में क्वेश्चन आया है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा बताया इनकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस के हिसाब से देखिए, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जैसा कि मेंशन है सिलेबस में, तो इनकी थ्योरी पूछने के चांसेस काफी हैं। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो इन्होंने फैक्टर्स दिए थे। सबसे पहला जो इन्होंने दिया था वो था लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा से संबंधित। इन्होंने कहा था कि ये जो फैक्टर होता है ना हमारा लिंग्विस्टिक वाला, ये बेसिकली क्या करता है, ये किसी व्यक्ति के भाषा पे नियंत्रण करता है। कोई व्यक्ति कितना अच्छे से अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, शब्दों का सही इस्तेमाल, शब्द निर्माण, उसका उच्चारण, ठीक है, उसका सही प्रयोग, सही संदर्भ में प्रयोग कर पाना, ये सब लिंग्विस्टिक में ही आता है। और जिसमें जो हम मैं आपसे बात कर रहा हूं या आप जो बात करते हैं किसी से, तो वो इस लिंग्विस्टिक फैक्टर का ही रोल होता है, जिसकी वजह से हम बात कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया था दैट वाज लॉजिकल मैथमेटिकल। समझ गए होंगे आप कि इसमें क्या बात है। इसमें बेसिकली जो हमारी लॉजिकल एबिलिटीज होती हैं, खासकर हमारी जो मैथमेटिकल एबिलिटीज होती हैं, संख्याओं को पहचानने, उसको समझने, उसके बीच में आपस में संबंध स्थापित करने, ठीक है, उनका अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर पाना, ये सब लॉजिकल मैथमेटिकल में ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशियल। स्पेशियल क्या होता है? स्पेशियल का मतलब ये होता है स्पेस से रिलेटेड, विच इज रिलेटेड टू स्पेस। ठीक है, आप स्पेस को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, स्पेस का कैसे आप अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ जो सामान होते हैं आपस में, जो वस्तुएं होती हैं, उनका आपस में कैसे आप रिलेशन बना पा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया भी था कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपके कमरे में जो सामान रखा है, उस सामान को आप कैसे अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम स्पेस बने, ये हर कोई नहीं सोच पाता है ना, ये कुछ ही लोग कर पाते हैं, स्पेस को अच्छे से मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर पाना। इसी प्रकार से जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनमें मैंने बताया भी था आपको कि स्पेशल इंटेलिजेंस उनमें अच्छी होती है। इसके अलावा अलग अलग वस्तु के बीच में आपस में डिस्टेंस, रिलेशन, इन सब का जो हम संबंध बना पाते हैं वो स्पेशल में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है बॉडी काइनेस्थेटिक। बॉडी काइनेस्थेटिक का क्या मतलब होता है? इसका संबंध होता है हमारे इंटेलिजेंस के उस पार्ट से जो कि बेसिकली हमारी बॉडी पे कंट्रोल करना, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करना,
उससे संबंधित होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्पोर्ट्स खेलते हैं या हम दौड़ते हैं या हम चलते हैं, कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें बॉडी काइनेस्थेटिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या जो एथलीट होते हैं उनमें ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को एक अच्छा कंट्रोल दे पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूजिकल। म्यूजिकल यानी कि संगीत से संबंधित, सुरों के बीच में पहचान, उनका आपस में संबंध, सुरों का निर्माण, किसी सुर के आधार पे किसी संगीत का निर्माण कर पाना, गाने का निर्माण कर पाना, ये सब हर कोई नहीं कर पाता। जिनमें ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वही लोग ये काम कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने 5 डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ है इंटरपर्सनल, और इसके साथ 7th भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंट्रापर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, और इंटरपर्सनल का मतलब एक व्यक्ति का अपने साथ। तो इंटरपर्सनल का बेसिकली जो ये फैक्टर है इंटेलिजेंस का, ये क्या करता है, ये एक व्यक्ति का बाकी व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है, कैसा व्यवहार है, उनके साथ बोलचाल कैसी है, उनके प्रति जो उनके इमोशंस हैं, ठीक है, संवेदना है, ये सारी चीजें इंटरपर्सनल में आ जाती हैं। वहीं इंट्रापर्सनल में यही सब चीजें खुद के प्रति होती हैं, कि भाई खुद के बारे में समझना, खुद को समझना, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इंट्रापर्सनल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक। अब नेचुरलिस्टिक का मतलब क्या होता है, नेचर से संबंधित, नेचर से यानी कि प्रकृति से संबंधित। अब प्रकृति से संबंधित मैं बात करूं तो प्रकृति में जैसे कि जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में समझ, उनकी पहचान, उनकी जानकारी, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका आपस में संबंध स्थापित कर पाना, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं नेचुरलिस्टिक में। इसी प्रकार लास्ट है वो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट। एग्जिस्टेंशियलिस्ट का मतलब होता है अस्तित्ववाद से, कि मनुष्य का अस्तित्व क्या रहा है, ठीक है, किस प्रकार से मनुष्य इस धरती पर आया, उसका उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप में चला जाता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो इस प्रकार से आपने देखा हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसमें बेसिकली ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति में ये सारे ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हम सब में ये सारे ही फैक्टर्स होते हैं और इसी से मिलकर इंटेलिजेंस बनती है, लेकिन इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब मान के चलिए किसी व्यक्ति में बॉडी काइनेस्थेटिक वाला पोर्शन ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, गेम्स में अच्छे होंगे, वो एक अच्छे एथलीट होंगे। जिनमें म्यूजिकल वाला ज्यादा है वो क्या होगा, वो अच्छे गीतकार, संगीतकार होंगे, अच्छे म्यूजिक कंपोजर होंगे। जिनमें मान के चलिए नेचुरलिस्टिक ज्यादा है, अक्सर वो प्रकृति प्रेमी, ठीक है, इस प्रकार के लोग होते हैं। जिनमें मैथमेटिकल ज्यादा होता है, अक्सर इस प्रकार के लोग साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। जिनमें लिंग्विस्टिक ज्यादा होता है, अक्सर वो कवि, लेखक, इस टाइप के लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी हम में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा में फर्क होता है, और इसमें से जो भी किसी व्यक्ति में सबसे ज्यादा है वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हार्वर्ड गार्डनर ने ये सारी चीजें बताई थी। इसमें से जो इनकी ओरिजिनल थ्योरी थी उसमें 1 से लेके 7 तक तो थे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये 1998 में ऐड किया गया था 8वां, और इसी प्रकार जो 9वां था ये 2000 में बाद में ऐड किया गया था। तो इस प्रकार से एट प्रेजेंट हम बात करें तो अभी इनके में 9 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हार्वर्ड गार्डनर की मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे हार्वर्ड गार्डनर की मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, इन्होंने स्पीयरमैन की तरह कुछ जनरल जो उन्होंने बताए थे फैक्टर्स, इस तरह की बातें उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने अपना क्लियर कट अलग से ही बना दिया था कि भाई ये 9 तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा हार्वर्ड गार्डनर की मल्टी फैक्टर थ्योरी। आई होप आप समझ पाए होंगे, इसमें और कुछ खास है नहीं। इससे संबंधित किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पे मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।